हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप यू आर गुड। तो कैसे हैं आप लोग? पहचाना कि नहीं हमें, या भूल गए? है ना। तो आ गए हैं आपके लिए नीट के लिए। नीट के बायोलॉजी है ना, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बात करते हैं, कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किसके लिए? नीट, स्पेशली नीट बायोलॉजी एंड बोर्ड के लिए, है ना। जो बच्चा बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, है ना, वो बोर्ड का भी पढ़ सकते हैं, बोर्ड के लिए भी है। और जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, यूट्यूब से करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो सारा चीज है। एक चीज, 1% भी कमी तुम हमको निकाल के दिखा दो, है ना, हम पढ़ाना छोड़ देंगे। 1% भी कमी नहीं मिलेगा। जहां तुम कहीं और, जहां कहीं भी नोट, तुम ये नोट्स मिला लेना, जो मैंने नोट्स यहाँ लिख दिया, ये नोट्स कहीं से भी, किसी भी टीचर से, किसी मास्टर से मिला लेना, है ना। सही मिले, कहीं भी किसी चीज में कमी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है, मेन स्टैंड है मेरा, क्या है? एनसीईआरटी बेस, है ना। नीट या किसी भी एग्जाम में क्या होता है, या सीयूटी ले लो, किसी भी एग्जाम को ले लो, कहाँ से पूछता है? एनसीईआरटी से पूछता है ना। तो एनसीईआरटी बेस हमें पढ़ना है ना। जहां जहां लगेगा कि कुछ, हमें लगेगा कि हाँ, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए बच्चा को, एग्जाम्पल के लिए, कैसे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आए कि जैसे बच्चा को हम एग्जाम्पल दे के समझाए तो एक्स्ट्रा लेना पड़े, तो वहां पे हम ले सकते हैं, है ना। तो ऐसे हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की, है ना, समझने की कोई जरूरत, आवश्यकता नहीं है ना। तो ये चीजें ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, है ना। क्या हमारा चैप्टर क्या है? सबसे पहले ये जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो बेटा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, जो आपका चैप्टर क्या है बेटा? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपका क्या है? देखिए, आप लोग जानते होंगे, अभी क्लास 10 से अभी क्लास 11 में आप लोग आए हैं। तो बायोलॉजी का दो पोर्शन होता है। क्या होता है? एक बॉटनी होता है, जिसमें हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, और एक जियोलॉजी होता है, जिसमें हम एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं। हाँ, अगर कोई बच्चा समझ रहा है, अरे सर यार पीछे का बैकग्राउंड देखो, क्या बैकग्राउंड है, नहीं सही से बोर्ड है, नहीं पूरा स्मार्ट बोर्ड नहीं लगा हुआ, या कुछ नहीं लगा हुआ है, तो तुम बोर्ड के पीछे मत जाओ। क्या बोल रहा हूँ? बोर्ड के पीछे मत जाओ, क्वालिटी के पीछे जाओ कि सर पढ़ा रहे किस तरह से, तुमको किस तरह, तुमको समझ में आ रहा है, तुम क्या उस चीज को रिलेट कर पा रहे हो, उसको मैन बच्चा का उस पर फोकस होना चाहिए, है ना। मैंने बहुत सारे बच्चों को इसी बोर्ड पे पढ़ाया है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को बोर्ड, इसी बोर्ड पे पढ़ाया है मैंने, ऑफलाइन बहुत 3 साल मैंने ऑफलाइन नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो इसी बोर्ड पे मैंने भी पढ़ाया है बच्चे लोग को, है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है हमारे? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। ध्यान दो, ये लड़का कहाँ तुम्हारा ध्यान, इधर ध्यान दो। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है हमारा? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्या? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये किसका है बेटा? ये बॉटनी वाला पोर्शन है। किसका है? बॉटनी वाला पोर्शन है, ठीक है। सबसे पहले हम बॉटनी का एक चैप्टर उठाएंगे, उसके बाद हम जियोलॉजी का एक चैप्टर उठाएंगे। इस सीक्वेंस में हम चलने वाले हैं पूरा साल, है ना। तो आप लोग चलिए, आप लोग अपनी कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, और सही से अंडरस्टैंड अच्छा से, है ना, बैठ जाइए, और समझ, अपना फोकस एंड ध्यान इधर दीजिए। और कॉपी कलम सब बच्चे के हाथ में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉपी कलम सब बच्चे के हाथ में होना चाहिए। मास्टर बोले उसको सुनना है, मास्टर की आवाज आपको दिखाई देनी चाहिए, है ना। हम मास्टर जो लिखे वो सुनाई देनी चाहिए। क्या उल्टा हो गया? चलो कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। सबसे पहले हम यूनिट ऑफ लाइफ को समझने से पहले हम सेल को समझ लेते हैं कि सेल किस बाबू का नाम है, किस चिड़िया का नाम है ना। तो चलो हम सेल को समझते हैं कि सेल किस चीज का नाम है ना। व्हाट इज सेल? डेफिनेशन लिखने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि सेल है क्या, है ना। तो बेटा मैंने क्या बोला? व्हाट इज सेल? सेल की डेफिनेशन लिखने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट है क्या इसके पीछे, इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है ना। तो चलिए उसको समझते हैं। ये मान लीजिए, ये क्या है? मेरा एक सेल है। ये क्या बेटा? मेरा एक सेल है। ये भी मेरा एक सेल है। बच्चों, इसी बीच में शुरुआत हुआ नहीं, किसी की नजर लग गई, है ना। आप में से पक्का किसी ने नजर लगाया होगा, लाइट भाग गया, है ना। तो चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं। फिर से मतलब क्या, हम सेल को समझ रहे थे। क्या? सेल को समझ रहे थे कि सेल, व्हाट इज सेल? व्हाट इज सेल? व्हाट इज सेल की डिफिनेशन लिखने से पहले उसके हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं, उसकी गहराइयों में चले जाते हैं, और उसके एक नस नस में घुस जाते हैं कि सेल है क्या बेटा, सेल है क्या, व्हाट इज सेल, सेल क्या है। ये मान लो ये मेरा एक सेल है, ये मेरा एक सेल है, ये मेरा एक सेल है, ये मेरा एक सेल है। एक सेल नहीं, एक से ज्यादा सेल है, उसे हम क्या बोल देंगे बेटा? मेनी सेल्स। यहाँ पे क्या है मेरा? मेनी सेल्स। एक से ज्यादा सेल है तो क्या मेरा? मेनी सेल्स है ना। बहुत सारे सेल्स हमारे पास पाए जा रहे हैं ना। एक से ज्यादा सेल है तो बहुत सारे सेल है ना। मैं ठीक है, ठीक है ना। तो एक से ज्यादा, ये सब क्या है? मेरे सेल्स है ना। एक से ज्यादा सेल्स उसे क्या बोल देते हैं? उसे क्या बोल देते हैं बेटा? मेनी सेल्स बोल देते हैं। उसे क्या बोल देते हैं बेटा? मेनी सेल्स बोल देते हैं। उसके बाद आता है हमारा टिश्यू। जब ग्रुप ऑफ सेल,
इन्हीं सेल, यही सब सेल क्या करता है, आपस में मिल जाता है। यही सब सेल क्या करता है, जब आपस में मिल जाता है, जब दोस्ती यारी कर लेता है, जब इकट्ठा हो जाता है, जब दोस्ती यारी कर लेता है, जब इकट्ठा हो जाता है, जब इकट्ठा हो जाता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम टिश्यू बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम, टिश्यू बोल देते हैं। क्या दिमाग में घुसा आपके, क्या बोल देते हैं हम टिश्यू बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम, टिश्यू बोल देते हैं। बहुत सारे बच्चों को यहीं पे लग रहा होगा कि सर आप इतने बेसिक से क्यों चल रहे हैं। बेटा मेरा बेसिक से चलने का मतलब ये है, मेरा मोटो यही, मैं आपको पहले ही फर्स्ट क्लास में ही आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा बेसिक से चलने का मतलब यह है, मैं हर चीज छोटी से छोटी बेसिक से बेसिक चीज को उठा के मैं बच्चे को यहाँ से लोअर, जो बच्चा लोअर लेवल पे है उसको उठा के मैं यहाँ ले जाना चाहता हूँ। टॉपर को स्मार्ट बच्चे को हर कोई पढ़ा लेता है ना। मेरा बच्चा वो है जो बच्चा नहीं पढ़ा हो, जो 10th भले ही नहीं पढ़ा, मतलब कहीं से रट के पास हो गया हो, है ना, है ना, और उसको नहीं पता हो कि क्या सर, सब मुझे मालूम है। बहुत सारे बच्चे ये मेरे वीडियो देख रहे होंगे, है ना, होंगे कि आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको सेल का डेफिनेशन, सेल क्या होता है, कि चिड़िया का नाम है, वो तक नहीं पता होगा, है ना। आपको पता है, अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो रहा है, आप समझो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्या चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या व्हाट इज सेल, सेल हो गया, व्हाट इज सेल का कंसेप्ट हो गया। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, फिर से मैं समझा रहा हूँ। ये क्या है, मेरा सेल है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, एक तो ज्यादा सेल था तो हमने क्या बोला, मेनी सेल थे। क्या मेनी सेल थे। जब यही सब सेल आपस में मिलकर कंबाइन हो जाता है, दोस्ती कर लेता है, दोस्ती कर लेता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा, टिश्यू बोल देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, ये सबके बीच में क्या है, बॉन्डिंग हो गया है। ये क्या हो गया बेटा, बॉन्डिंग हो गया है, बॉन्डिंग हो गया है, क्या हो गया है, बॉन्डिंग हो गया है, बॉन्डिंग हो गया है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, टिश्यू बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम, टिश्यू बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम, टिश्यू बोल देते हैं। क्या, टिश्यू बोल देते हैं। उसके बाद जब ये टिश्यू, जब उसके बाद क्या, यही टिश्यू, इसके बाद क्या बेटा, यही टिश्यू आपस में क्या करता है, कंबाइन करता है। क्या करता है, कंबाइन करता है। क्या करता है, कंबाइन करता है। सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू, सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू आपस में कंबाइन करता है, तो क्या बनाता है बेटा, ऑर्गेन बनाता है। क्या बनाता है बेटा, ऑर्गेन बेटा, क्या बनाता है मेरा बेटा, ऑर्गेन बनाता है। क्या बनाता है, ऑर्गेन बनाता है। क्या बनाता है, ऑर्गेन बनाता है। जैसे हो गया मेरा एग्जांपल में, क्या हो गया, स्टोमच हो गया। और एग्जांपल दो, आप लोग बड़े हो ना, तो एग्जांपल दीजिए, क्या होगा। बहुत सारे, बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे, बहुत सारे बच्चे दे पा रहे, बहुत सारे बच्चे नहीं दे पा रहे, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। तो घबराना नहीं है, आपका सर, आपका मास्टर आपके साथ है, तो चलिए समझाते हैं। तो क्या बेटा, क्या स्टोमच, स्टोमच हो गया, ऑर्गन का एग्जांपल क्या हो बेटा, स्मॉल हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ये सभी क्या है मेरा ऑर्गन के एग्जांपल है। इसके बाद क्या होता है बेटा, इसके बाद एक ट्विस्ट है बेटा, इसके बाद एक ट्विस्ट है, इसके बाद एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं, जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं, ये क्या बेटा, जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो एक पूरा सिस्टम क्रिएट करते हैं। जो ऑर्गन आपस में मिलता है बेटा, तो एक पूरा सिस्टम क्रिएट होता है, पूरा सिस्टम क्रिएट होता है, उस सिस्टम क्रिएट होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा, ऑर्गन सिस्टम बोल देते हैं। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम का काम क्या होता है बेटा, सिस्टम का काम क्या होता है, एक कोऑर्डिनेशन वे में काम कराना, वर्क कराना, स्पेसिफिक चीज को कराना, वो चीज क्या होता है, सिस्टम होता है। क्या होता है, वो क्या करता है, वो हमारा एक सिस्टम के दायरे में होता है। वो क्या होता है, एक सिस्टम के दायरे में होता है ना। तो सिस्टम क्या बात करें, ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं। क्या चीज की बात करें, ऑर्गन सिस्टम की बात करें। हमारे बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सिस्टम है, हमारे बॉडी में बहुत सारे अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप के सिस्टम है। सिस्टम क्या बेटा, जैसे हम खाना खाते हैं, उसको पचाने का सिस्टम क्या होता है, उसको डाइजेस्ट करने का सिस्टम एक अलग सिस्टम है। उसका नाम क्या बेटा, बता दो बेटा, उसका नाम क्या बता, बता दो, बता दो ना, बता दो ना, है ना। तो क्या बताने का पैसा लोगे क्या, हाँ बताने का पैसा लोगे, बता दो ना प्लीज, प्लीज बता दो ना बेटा। सिस्टम का नाम क्या बेटा, बहुत सारे बच्चे बता पा रहे हैं, है ना। कैसे हो गया मेरा ऑर्गन, कैसे मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। मैंने खाना खाया, पेट फुलाया, तो उसको डाइजेस्ट कौन करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम करेगा। तो वर्क कौन करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम करेगा। जैसे मैंने खाना खाया, उसको पचाया, मैंने खाना खाया, पेट फुलाया, मैंने खाना खाया, पेट फुलाया, फिर उसको पचाया। तो उसको पचाने के बाद क्या, उसके बॉडी में जो हमने जो उसके बॉडी में जो उसके क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बॉडी से ले लिया अपना, जो यूजफुल था, जो हमारे यूज था, हमारा लाभदायक था, जो हमारे लाभदायक था, उसे हमने ले लिया, स्टॉक कर लिया, तक कर लिया। उसके बाद उसे क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको अपने पूरे बॉडी में क्या करना पड़ेगा, पूरे बॉडी में उसको सर्कुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना पड़ेगा। उसके क्या कैसे होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। तुमने खाना खाया, बॉडी में सर्कुलेट कर लिया, है ना, खाना खाया, बॉडी में सर्कुलेट कर लिया। उसके बाद जो क्या होता है, उसके बाद हमें निकालना भी पड़ता है ना बेटा। तो निकालने के लिए क्या होता है, एक अलग सिस्टम है, क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोल देते हैं। बहुत सारे सिस्टम, नर्वस सिस्टम हो गया, बहुत सारे सिस्टम आपके बॉडी में, आपको आया पता भी होगा, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। हमें बेसिक चलना है, सब बच्चों को लेकर चलना है ना। इसलिए मेरा मोटो यही है ना। जो कमजोर बच्चा है वो इस सीरीज को फॉलो कर लेना। तुम्हारा नीट बायोलॉजी में एक मार्क्स का भी कट नहीं होगा। जो बच्चा पैड बैच में जो बच्चा को पढ़ाई होता है, तो सारा चीज मिलता है, एक एक चीज यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। तुम्हारा डीपीपी हो गया, तुम्हारा हैंडराइटिंग नोट्स हो गया, वो सारा चीज तुमको यहाँ मिलेगा। बस बेटा क्या करना है, इस सीरीज को तुमको क्या करना है, फॉलो कर लेना है। आंख बंद करके इसको फॉलो कर लेना, बस तुमको इतना करना है। तुमको घबराना नहीं है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, सर हम नहीं ले पाए, सर हम बैच नहीं ले पाए, तुमको घबराना नहीं है। क्या करना है, इस सीरीज को फॉलो कर लेना है। आपका डीपीपी हो गया, आपका टेस्ट सीरीज हो गया, आपका हैंडराइटिंग नोट्स हो गया बेटा, सारा चीज क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी, हाईलाइट, सारा चीज मिलेगा। कमी क्या है, बस इसको क्या आप बस
आपको क्या करना है, मैं जितना एफर्ट कर रहा हूँ आप बस उसको 70% या 50% एफर्ट कर लो, तुम्हारा कैसे नहीं आता मार्क्स, कैसे नहीं आता है मार्क्स। ठीक है, तो चलिए क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद क्या होता है, जब ये सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करते हैं, जब कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करते हैं तो एक इंसान को क्या करता है, लाइफ यानी जीवन देने का काम करता है। क्या करता है, जीवन देने का काम करता है, इंसान को जिंदा रखने का काम करता है। क्या करता है, जिंदा रखने का काम करता है। क्या करता है, जिंदा रखने का काम करता है। तो क्या बेटा आपको समझ में आया, समझ में आया क्या बेटा, क्लास में याद हो जाना चाहिए। सबसे पहले मेरे पास एक सेल था, फिर से मैं समझता हूँ, फिर से मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले मेरे पास क्या था, सबसे पहले मेरे पास क्या था, एक सेल था, एक सेल था, दो सेल था, तीन सेल था, चार सेल था, सब सेल ने आपस में मिला, क्या बना दिया, मेनी सेल। एक से ज्यादा सेल था तो उसे क्या बोलते हैं, मेनी सेल्स बोलते हैं। मेनी सेल्स जब आपस में कंबाइन हो गए, ग्रुप बना लिए, दोस्ती यारी कर लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, टिश्यू बोल दिए। क्या बोलते हैं, टिश्यू बोल दिए। जब टिश्यू आपस में दोस्ती यारी कर लिए, जब टिश्यू सेम तरह के टिश्यू, सेम तरह की टिश्यू, सेम मतलब सेम तरह के टिश्यू, क्या बेटा, सेम तरह के टिश्यू, कैसे एक कैसे सेम तरह के टिश्यू, है ना, ये क्या है ना, ये कैसे सेम तरह के टिश्यू, मतलब सेम हाइट वाले टिश्यू, है ना, ये लंबा है, ये बेटा लंबा है, ये मेरा बौना है ना, बौना बौना आपस में मिल गया, लंबा लंबा आपस में मिल गया, सेम टाइप ऑफ टिश्यू अपने आपस में दोस्ती कर लिया, उसे क्या बनेगा, ऑर्गन बन गया। क्या बन गया, ऑर्गन बन गया। ऑर्गन में कैसे हो गया, स्टमच हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया बेटा, ये सारी चीजें। उसके बाद मैंने पढ़ा ऑर्गन सिस्टम पढ़ा, जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं, जब ऑर्गन आपस में कंबाइन करते हैं, जब ऑर्गन आपस में कंबाइन करते हैं, जब ऑर्गन आपस में कंबाइन करते हैं तो सिस्टम बनता है। जैसे हमारा सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, है ना, ये सारी चीजें। उसके बाद क्या करता है, यही सब सिस्टम आपस में वर्क करके कोऑर्डिनेशन के साथ क्या बनते हैं, एक इंसान को जीवन देने का काम करते हैं, एक इंसान को जीवन देने का काम करते हैं। उसके बाद बेटा आपके एनसीईआरटी में क्या बेटा, आपके एनसीईआरटी में एक दो वर्ड दिया हुआ है, दो वर्ड दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, दो वर्ड दिया हुआ, अलग से दो वर्ड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ वर्ड, मैंने पहले ही बोला, एक पॉइंट एक लाइन भी आपका एनसीईआरटी का नहीं छूटेगा। क्या, एक लाइन एक पॉइंट भी एनसीईआरटी का नहीं छूटेगा। बस आपको अपने मास्टर पे ब्लेम करना है, भरोसा करना है, इधर उधर भटकना नहीं है ना। कहीं भी पढ़ो, मैं अभी सजेस्ट देता हूँ, हाँ कहीं भी पढ़ो, एक मास्टर से पढ़ो, है ना, इधर उधर मत भटको, है ना, इधर भी जाओगे उधर भी जाओगे तो फिर तुम कहीं की नहीं रहोगे, है ना। हमेशा एक नाव पे ही पांव रखना चाहिए, है ना, दो नाव पे पांव रखोगे डूब जाओगे बेटा बीच में, है ना। तो ये चीज मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या है डिफरेंस बिटवीन की बात करें, साइड में दो वर्ड दिया हुआ है, एक दिया हुआ है इनएनिमेट वर्ड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इनएनिमेट वर्ड दिया हुआ है, इनएनिमेट ही दिया हुआ है ना, मैंने एनिमेट ले लिया। क्या ले लिया, एनिमेट ले लिया समझाने के लिए। दो वर्ड होता है, एक होता है इनएनिमेट, एक होता है एनिमेट। इनएनिमेट का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। क्या होता है, इनएनिमेट का मतलब क्या होता है बेटा, नॉन लिविंग होता है। क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। उसके बाद क्या होता है एनिमेट, एनिमेट का मतलब क्या होता है, लिविंग चीज। क्या, लिविंग चीज, है ना। एक बात कहते हैं नॉन लिविंग चीज जो होता है उसके पास सेल नहीं होता, मतलब नॉन लिविंग है तो उसका मतलब क्या, उसके पास क्या होगा, सेल नहीं होगा। सेल क्या होगा, अब्सेंट होगा। सेल क्या होगा, अब्सेंट होगा। सेल क्या होगा, अब्सेंट होगा। उसको सेल नहीं है ना, है ना। फिर उसके बाद आगे ये भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना समझना है आपको। आगे अभी कभी कंफ्यूज नहीं होना, अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको इतना समझना है कि इनएनिमेट जो है, इनएनिमेट के पास नॉन लिविंग होता है, इसके पास सेल एब्सेंट होता है, इसके पास सेल एब्सेंट होता है। जो एनिमेट होता है हमारा, जो एनिमेट होता है हमारा, जो हमारा एनिमेट होता है वो क्या होता है, लिविंग होता है। वो क्या होता है, लिविंग होता है, लिविंग होता है, इसलिए इसके पास सेल प्रेजेंट होता है। लिविंग होता है इसलिए इसके पास सेल प्रेजेंट होता है। क्या समझ में आया बच्चों, क्या समझ में आया, समझ में आता हो तो आग लगा दो, कमेंट में आग लगा दो, है ना। ओपी सर लिखो, आजम सर ओपी, मजा आ गया, मजेदार, मतलब माँ सर मजा आ गया, है ना। तो ये चीजें समझे, तो आई होप कितना बात ही आपको समझ में आया होगा, है ना, इतना बात आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं, फिर हम आगे की तरफ अपने गाड़ी को स्लो 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 बढ़ाते हैं, है ना। अभी बेटा अभी हम डुबकी लगा रहे हैं, अभी हम हल्का हल्का डुबकी लगा रहे हैं, फिर हम पूरा डुबकी लगा देंगे। बस अभी मैंने पिक्चर, ये तो पिक्चर बेटा, फिल्म तो बाकी है बेटा, ये तो टेलर है, पिक्चर तो बाकी है, सॉरी ये हो गया, ठीक है, टेलर है ये, पिक्चर तो बाकी है ना। तो चलिए पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों मेरा स्लाइड जादू से चेंज हो गया, क्या हो गया, जादू से चेंज हो गया। एक परी आई थी, है ना, परी आई थी, मैंने परी को बोल दिया, मैंने क्या बोलते हैं रख लिया है ना काम पे। परी को बोला तो चेंज कर दो, क्या हो गया, चेंज हो गया, क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। मेरी परी आई थी, मेरी एक परी दोस्त है ना, है ना, है ना, वो आई थी, उसको चेंज कर दिया, है ना, चेंज कर, ठीक है। उसके बाद क्या बेटा आपके बुक में क्या है, प्रोटोप्लाज्म, क्या क्या लिखा, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म है क्या, प्रोटोप्लाज्म है क्या, ये मान लो क्या मेरा सेल है, क्या मेरा एक सेल है, एक सेल, ये क्या मेरा सेल है, सेल किसी भी सेल की, क्या ये क्या मेरा एक प्लांट सेल है, क्या मेरा एक क्या है, प्लांट सेल। प्लांट सेल क्यों है, आपको देखना पड़ेगा प्लांट सेल क्यों है, प्लांट सेल क्यों बेटा, ए बेटा प्लांट सेल क्यों है, ये क्या मेरा प्लांट सेल है, प्लांट कैसे ये सेल है। तो सेल के बाहर आपको ये दिख रहा होगा, ये काला काला, ये काली काली आंखें, तेरी ये काली काली नजरें, तेरी काली काली आंखें,
ये तेरी काली काली आंखें, ये जो काला कलर से दिख रहा है, सेल के बाहर जो दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है बेटा? आंख से देखो, क्या आंख है तुम्हारे पास? क्या तुम देख पा रहे हो? क्या तुम देख पा रहे हो? क्या तुम सुन पा रहे हो? तो ये क्या है बेटा? सेल वाल है ना? किसी भी प्लांट सेल है, ये किसी में एक सेल है, तो इसके बाहर आपको क्या दिख रहा है? ये सेल वाल दिख रहा है। क्या है बेटा? सेल है। ये क्या है बेटा? सेल वाल दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे? सेल वाल। ये क्या बेटा? सेल है, बाहर की तरफ क्या दिख रहा है? सेल वाल दिख रहा है। सेल है, इसका नाम क्या है? सेल वाल है। क्या है? सेल वाल। प्लांट सेल, किसी भी प्लांट सेल के पास क्या होता है? आउटर लेयर क्या होता है उसका? सेल वाल होता है। ये क्या है हमारा? प्लांट सेल है, तो इसके आउटर लेयर में क्या होगा? हमारा सेल वाल होगा कि नहीं? होगा ना? सेल वाल होगा कि नहीं? सेल वाल होगा कि नहीं? जैसे ये हमारा प्लांट सेल है, प्लांट सेल के आउटर लेयर में ना सेल वाल होगा कि नहीं? होगा सर, होगा। किसी भी प्लांट सेल को उठा लोगे, उसके बाहर जो होता है, उसकी बाहर जो लेयर होती है, सबसे आउटर जो लेयर होती है, वो क्या होता है? सेल वाल होता है ना? ये तो तुम कैसे सेल वाल कैसे देखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ऑनियन पील सेल होता है। कैसे भी किसी भी सेल को चेक करने के लिए प्लांट्स का प्लांट के ऊपर रिसर्च करता हमको क्या उठाना पड़ेगा? किसी एक बेसिक चीज को हमें उठाना पड़ता है, जो आसानी से हम देख पाते हैं किसी भी चीज को। तो वो क्या है? कैसे हमारा ऑनियन पील सेल। ऑनियन देखिए, ऑनियन है ना? ऑनियन एक छोटा सा परत जो होता है, परत है ना? छोटा सा परत होता है, उसे क्या क्या छोटा सा परत जो होता है, उससे क्या करता है? उसको देखना पड़ेगा। जैसे वो छोटा सा परत होता है ऑनियन के, कोई प्याज छिलता होगा, खाना पकाता होगा, तो ऑनियन के बीच में का छोटा सा परत होता है, उसी को लेते हैं, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं। क्या करता है? माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं तो सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है, तो इस तरह से दिखता है, डिब्बा लाइक ना, बॉक्स लाइक दिखता है। क्या दिखता है? बॉक्स लाइक दिखता है। सेल का स्ट्रक्चर कंपार्टमेंट लाइक दिखता है ना? तो सेल वाल इसे कहते हैं। प्लांट सेल का आउटर लेयर क्या होगा? हमारा सेल वाल होगा। उसके बाद इसके अंदर क्या? ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या हमारा? सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या हमारा? सेल मेम्ब्रेन है ना? सेल मेम्ब्रेन किसके अंदर पाया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाएगा और एनिमल सेल के अंदर पाएगा। एनिमल सेल के अंदर क्या चीज जो नहीं पाया जाएगा, वो क्या होगा? हमारा सेल वाल होगा। क्या होगा? हमारा सेल वाल होगा। ठीक है? क्या होगा? हमारा सेल वाल होगा। क्या होगा? हमारा सेल वाल होगा। और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो इसका कंटेंट जो भरा होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो इसका कंटेंट भरा होता है, उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म। अरे बर्बाद कर लो, कोई कुछ पहली बार का नाम ना सुन रहा है। सेल वाल क्या होता है? आप लोग पिछली क्लास में पढ़े होंगे सेल वाल क्या होता है। जो प्लांट सेल का आउटर लेयर होता है, उसे क्या बोलते हैं? सेल वाल बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? सेल वाल बोलते हैं। एनिमल सेल में क्या होता है? सेल वाल अब्सेंट होता है। तो एनिमल सेल के लिए सबसे आउटर लेयर क्या हो जाएगा? बताओ, कमेंट करो। एनिमल सेल के लिए सबसे उसके लिए आउटर लेयर क्या होता है? क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा। क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। अगर इसी जगह हम प्लांट सेल की बात करें, तो प्लांट सेल के लिए आउटर लेयर क्या होगा? उसके लिए क्या होगा? सेल वाल होगा। क्या होगा? सेल वाल होगा, है ना? तो यही चीज है ना? तो यही चीज है। ठीक है? ये क्या है? इसके अंदर क्या? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म ये क्या आपको दिखा रहा है? ये क्या दिखा रहा है? न्यूक्लियस दिख रहा है। क्या? किसी भी न्यूक्लियस, किसी भी सेल को देखोगे, अगर उससे रिसर्च करोगे, देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको कुछ इसी तरह से दिखेगा। सबसे बाहर प्लांट सेल है, तो उसके बाहर क्या दिखेगा? सेल वाल दिखेगा। अगर एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल के अंदर क्या होता है? सेल वाल अब्सेंट होता है। क्या होता है? सेल वाल अब्सेंट होता है। तो आपको बाहरी लेयर क्या दिखेगा? ये वाला लेयर दिखेगा, ये नहीं दिखेगा आपको। एनिमल सेल के अंदर क्या दिखेगा? बस ये दिखेगा। क्या दिखेगा? इसका नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन दिखेगा। क्या दिखेगा? सेल मेम्ब्रेन दिखेगा। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म बड़ा फ्लूइड भरा, क्या बोलते हैं? फ्लूइड भरा रहता है। इसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड भरा रहता है। क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम? साइटोप्लाज्म बोल देते हैं, है ना? ये फिर ये गोल, ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस है। ये गोल ऐसा, तो ये क्या दिख रहा है आपको? ये जो दिख रहा है, ये क्या हमारा? न्यूक्लियस है। ये क्या हमारा? न्यूक्लियस है। क्या हमारा? न्यूक्लियस है। क्या हमारा? न्यूक्लियस है। क्या हमारा? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर के न्यूक्लियस के कंटेंट को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस के सेल मेम्ब्रेन के कंटेंट को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के कंटेंट को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। ये जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है बेटा, ये जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है, ये क्या प्रोटोप्लाज्म क्या बोलते हैं? लिविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये तो लिविंग सेल होता है, लिविंग सेल है ना? क्या जो लिविंग जो पार्ट होता है, किसी भी सेल का जो लिविंग पार्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। कैसे? न्यूक्लियस है ना? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है हमारा? न्यूक्लियोप्लाज्म है प्लस साइटोप्लाज्म है। क्या है? न्यूक्लियस प्लस न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के अंदर क्या है हमारा? इस तरह प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म, अगर प्रोटोप्लाज्म हमारा किससे मिलकर बना हुआ है, तो प्रोटोप्लाज्म कोई पूछे कि सर प्रोटोप्लाज्म किससे, प्रोटोप्लाज्म से बोले कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो क्या बोलना है आपको? किसी हमारा न्यूक्लियस है ना? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को मिला के, दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं? हम प्रोटोप्लाज्म वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म वर्ड बोला जाता है। प्रोटोप्लाज्म वर्ड किस लिए बोला जाता है? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को एक साथ कर दे, तो उस वर्ड को क्या बोलेंगे? हम प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। सर सेल वाल को क्यों नहीं बोले? क्या बोले? लिविंग। जब हमारा सेल वाल जो होता है ना, ये क्या होता है? हमारा नॉन लिविंग होता है। क्या होता है? हमारा सेल वाल क्या होता है? हमारा नॉन लिविंग होता है ना? उसके बाद क्या है? उसके बाद जो वर्ड आता है क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जैसे प्रोटोप्लाज्म क्या था? प्रोटोप्लाज्म किसका कंटेंट था? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को मिला देंगे तो क्या बनेगा हमारा? प्रोटोप्लाज्म बनेगा। क्या बनेगा हमारा? प्रोटोप्लाज्म बनेगा। अब इसी तरह हम प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन को मिला देंगे, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन को मिला देंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है कि नहीं? नींद क्यों आ रहा है तुमको? इतना हैंडसम मास्टर तुम्हारे सामने है और तुमको नींद आ रहा है? कैसे हो सकता है? हाय अल्लाह, कैसे हो सकता है मास्टर? किसको नींद आ रहा है जी? किसको नींद आ रहा है? मास्टर को तुम्हारी नींद नहीं आया, तुमको नींद कैसे आ गया? ये हो कैसे सकता है? कैसे हो सकता है? कैसे पॉसिबल है ना? तो इधर देखो,
है ना। कैसे ये क्या हमारा प्रोटोप्लाज्म है, जैसे प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन को, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन को मिला दिए, एक साथ कर दिए, दोनों की शादी करा दिए, एक साथ आ गया, है ना। तो क्या बनेगा, इसे क्या बोलेंगे हम, प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लास्ट है, क्या है, प्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑल एक्सेप्शन, इसमें प्रोटोप्लाज्म कौन सा ऐसा एक्सेप्शन है जो प्रोटोप्लाज्म में ऐड नहीं है ना। तो क्या है क्वेश्चन का आंसर बताओ, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है हमारा प्रोटोप्लाज्म। देखो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, किसी के प्रोटोप्लाज्म है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या से मिलकर बना हुआ, न्यूक्लियस प्लस सेल, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है। तो प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन से बना, तो प्रोटोप्लाज्म कैसे मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस होगा ना हमारे पास, तो न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म देखते तो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म आ गया, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लास्ट प्लस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन भी आ जाएगा हमारा। जो नहीं आएगा वो क्या है हमारा, सेल वाल है, क्या आएगा, सेल वाल होगा। तो इसके लिए हम 5 रुपए का नोट्स बना सकते हैं एजेड स्क्वायर से, है ना, ए जेड स्क्वायर से आप 5 रुपए का नोट्स बना लीजिएगा, है ना, एजेड स्क्वायर से 5 रुपए का नोट्स बना लीजिएगा। क्या लिखेगा, लिखेगा कॉपी में, सेल वाल, सेल विदाउट सेल वाल, सेल विदाउट सेल वाल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। जिस भी सेल में सेल वाल नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। ठीक है, तो एक दफा मैं फिर से रिपीट करवा देता हूँ आप लोगों को, है ना, ध्यान से सुनिएगा, है ना, कॉपी कलम हाथ पे सब छोड़ लीजिए, है ना, खाली हाथ रहना चाहिए बस, मेरी आवाज आपको दिखाई देनी चाहिए और मेरे बोर्ड आपको सुनाई देना चाहिए, मेरे लिखो उसको सुनाई देना चाहिए, ठीक है ना। कभी लिखना तो नहीं है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। हाय द जोश, हाउ द जोश, आयशा, जोश कहता है तुम लोगों को, चलो। तो दिमाग को कम शांत करो और आंख बंद करो, जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको सुनना है। आंख बंद कर लिया सब लोग, ठीक है, कौन खुली बात है, बंद करो, बंद करो आंख, बंद करो, बंद करो आंख। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये जो बड़ा प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, सबसे पहले सर, देखिए सबसे पहले क्या है, आपको सर ने एक चीज दिखाया, सबसे पहले आपको सर ने एक चीज है, वो चीज का नाम क्या है, सेल है। उस चीज का नाम क्या है, सेल ने आपको सेल दिखाया, सबने आपको क्या दिखाया, सेल दिखाया। सेल किस चीज का सेल दिखाया था, प्लांट सेल का सेल दिखाया। किस चीज का सेल दिखाया था, प्लांट सेल का सेल दिखाया था। तो प्लांट सेल का जो चीज था, प्लांट सेल का जो सेल था, प्लांट का जो सेल था, उसका जो बाहर जो लेयर होता है, उसकी बाहरी जो लेयर होती है, जो बाहरी जो कवच होती है, बाहरी जो कवच होती है, उसे क्या बोलते हैं, सेल वाल बोलते हैं। जो सेल वाल होता है ये मरा होता है, क्या होता है, डेड होता है, क्या होता है, डेड सेल होता है। सेल वाल क्या होता है हमारा, डेड सेल होता है। उसके बाद सर ने आपको दिखाया, क्या दिखाया सर ने, उसके सेल वाल का जो अंदर होता है, क्या होता है हमारा, सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। सर ने हमें क्या दिखाया, प्लांट सेल था, प्लांट सेल था, जो सेल था, प्लांट सेल के बाहर जो था, प्लांट के सेल के जो बाहर था, वो क्या होता है, सेल वाल होता है। सेल वाल के बाद सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसी तरह जो हमारा एनिमल सेल होता है, तो क्या यहाँ पे क्या होता है हमारा, प्लांट सेल वाल नहीं पाया जाता, डायरेक्ट क्या पाया जाता है हमारा, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता, डायरेक्ट क्या पाया जाता, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता। इसके बाद क्या होता है हमारा, साइटोप्लाज्म होता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है हमारा, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल के अंदर जो कंटेंट भरा होता है, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बाद क्या हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देते हैं। उसके बाद इधर आइए, इधर हमने क्या बोला, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसे बोलेंगे, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को मिला देंगे, 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 वो क्या बनाएगा हमारा, वो क्या कहलाएगा हमारा, वो क्या कहलाएगा हमारा, बोलो बोलो बच्चे, वो क्या कहलाएगा हमारा, प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा बेटा मेरा, प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा, प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्रोटोप्लाज्म से क्या होता है, लिविंग होता है। क्या होता है, लिविंग पार्ट की बात कर रहे होते हैं। क्या होता है, लिविंग पार्ट की बात। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन को अगर मिला दिए, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन को अगर मिला दिए, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन को मिला दिया, आपस में शादी करा दिए, तो क्या बनेगा बड़ा, प्रोटोप्लास्ट बनेगा। क्या बनेगा बड़ा, तो क्या बोल देंगे हम, प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। इसी बात पे मैंने क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन क्या कराया था, पार्ट प्रोटोप्लाज्म एक्सेप्शन क्या प्रोटोप्लास्ट में, कौन सा पार्ट है जो प्रोटोप्लाज्म में विदाउट, कौन सा पार्ट जो प्रोटोप्लाज्म में नहीं मिलता है ना, नहीं रहता है, नहीं ऐड होता है, वो क्या होता है, सेल वॉल होता है। क्या होता है, सेल वॉल होता है। उसके बाद मैंने लिखाया था एजेड स्क्वायर से 5 रुपए का नोट्स, आई होप सब बच्चे लोगों ने बनाया होगा। क्या होगा, सेल वॉल विद सेल विदाउट सेल वॉल, उसे हम क्या बोल देंगे, प्रोटोप्लास्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, प्रोटोप्लास्ट बोल देंगे। तो बच्चों हमारा लेक्चर जो है ये लेक्चर नंबर 1 है ना। हम पार्ट वाइज सीक्वेंस देखेंगे वीडियो को, है ना। आप लोग ने यहाँ तक देखा, आप लोग मालूम है, आप लोग जरूर अगले साल 2027 में जरूर आप लोग डॉक्टर बनिएगा और इसी तरह से मेहनत कीजिए। आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे, इसका मतलब है कि आपके अंदर जोश है, आपके अंदर जरूर है, आप लोग चाहते करना चाहते हैं, मतलब आपका ड्रीम है, आप देखे हैं तभी आप यहाँ तक वीडियो देख पाए। आप ड्रीम है, आप चाहते कि मैं डॉक्टर बने, किसी भी हालत में डॉक्टर बनना है सर, बस सर क्या, बस मैं एक चीज बोलूंगा, मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मेरा हाथ थाम लीजिए, है ना, मास्टर पर भरोसा रखिए, है ना, पूरा बायोलॉजी का गारंटी मेरा, है ना। तो चलिए इसी बात पे एंड करते हैं। आई होप लोग आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में कर देना, नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर देंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू सो ऑल।